किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बेहतरीन फफूंदीनाशक के बारे में जानकारी देंगे जो बेहद ही सस्ता है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड है। उसके साथ साथ ये डिजीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ये क्यूरेटिव में भी काम करता है, यानी कि रोग आने के बाद रोग को ठीक करने में इफेक्टिव है, और ये प्रिवेंटिव में भी रिजल्ट देता है। यानी कि अभी रोग नहीं है, आपको लगता है रोग आ सकता है तो आप इसका स्प्रे लेते हैं तो ये रोग को नहीं आने देता है। उसके साथ साथ देखिए, ये हमारी फसलों पर एज ए फर्टिलाइजर भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक पोषक तत्व होता है जो हमारे फसलों के अंदर उस तत्व की पूर्ति करता है और जिससे प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। उसके साथ साथ इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एज ए इंसेक्टिसाइड भी वर्क करता है, और ये हमारे जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वह काफ़ी अच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे हारू फंजीसाइड के बारे में। जी हाँ, हारू फंजीसाइड आता है सुमिटोमो कंपनी का ये है, और देखिए बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो देखिए, इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला इसके अंदर होता है टेबुकोनाजोल, जो हमें 10% देखने को मिलता है। दूसरा टेक्निकल होता है इसमें सल्फर, जो हमें 65% देखने को मिलता है। ये WDG फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि वेटेबल ग्रेनुअल दानेदार फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। देखिए, इसके अंदर जो टेबुकोनाजोल होता है वो आप जानते हैं कि ये बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और ये सिस्टेमिक है। यानी कि जो टेबुकोनाजोल होता है, जब हम हारू का स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर जो टेबुकोनाजोल जो टेक्निकल होता है वो स्प्रे के बाद प्लांट के अंदर चला जाता है, और जो हमारे डिजीज होते हैं, जो पैथोजन होती है, उसको टारगेट करके उसको खत्म करने का ये काम करता है। उसके साथ साथ इसमें सल्फर होता है। सल्फर जो होता है इसमें 65% होता है। देखिए, सल्फर के हमारे प्लांट के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, सल्फर की हम बात करें तो देखिए, पहला एक तो सल्फर हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है फसलों के लिए जरूरी। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीन तत्वों के बाद जिसको प्लांट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो सल्फर होती है। सल्फर की कमी हो जाए, पौधा पीलापन हो जाता है और प्रोडक्शन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है। देखिए, सल्फर के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सल्फर अपने आप में एक एंटी फंगल का काम करता है, यानी कि जो फंगल डिजीज है उनको रोकता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं। उसके साथ साथ देखिए, इसके अंदर जो माइटिसाइड है प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि जो माइट्स हैं, माइट्स को कंट्रोल करने में भी ये कुछ हद तक इफेक्टिव पाया गया है। तो ये इंसेक्ट को भी कंट्रोल करता है। तो देखिए, सल्फर होने से क्योंकि ये फंजीसाइड का भी काम करता है, और भी सल्फर देखिए हमारे सल्फर अगर हमारे प्लांट के अंदर उचित मात्रा में ना हो तो हमारे पौधे के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। क्योंकि देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन के निर्माण में, पौधे के अंदर जब प्रोटीन निर्माण होगा वो तभी होगा जब पौधे के अंदर जो अमीनो एसिड्स होंगे, जो 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं प्लांट के अंदर, 20 यानी कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो मिलकर के प्रोटीन निर्माण करते हैं। तो देखिए, 20 अमीनो एसिड में से 2 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके बनने के लिए सल्फर जरूरी होता है। यदि सल्फर ना मिले तो वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो नहीं बन पाएंगे, और 2 अमीनो एसिड्स नहीं बन पाएंगे तो प्लांट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, जिससे हमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो हमारा सल्फर है वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ देखिए, जो हमारी ऑयल कंटेनिंग क्रॉप होती हैं, यानी कि जो ऐसी फसलें होती हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, सरसों की फसल हुई या कोई भी तिलहनी फसल हुई जिसमें तेल होता है, तो जो सल्फर होता है उसके अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि सल्फर ना हो तो जो तेल है वो हमारे जो पौधे सीड हैं, ऑयल सीड्स हैं, उनसे जो तेल की मात्रा है वो काफ़ी कम हमें निकलेगी। तो उसका जो सीधा असर है प्रोडक्शन पे पड़ेगा। देखिए, जब हमारा कोई भी सीड होता है उसके अंदर जो ऑयल का निर्माण होता है वो होता है एक एंजाइम के द्वारा, जिसको हम कहते हैं एसिटाइल को एंजाइम। तो एसिटाइल को एंजाइम जो है वो ऑयल सिंथेसिस करता है, यानी कि तेल का निर्माण करता है सीड के अंदर। और एसिटाइल को एंजाइम्स को बनने के लिए जो जरूरत होती है वो सल्फर की होती है। अगर सल्फर ना बने तो जो एसिटाइल को एंजाइम्स है, ये जो एंजाइम से इसका निर्माण नहीं होगा और इसका निर्माण नहीं होगा, तो हमारे उसके अंदर जो सीड है, सीड के अंदर जो ऑयल है वो नहीं बन पाएगा।
या कम बन पाएगा। तो इसलिए सल्फर ऑयल कंटेंट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी तिलहनी फसलों में सल्फर का उपयोग आप जानते हैं काफ़ी महत्व है। उसके साथ साथ देखिए सल्फर जो है वो क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जी हाँ, आप जानते हैं कोई भी पौधा क्लोरोफिल बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, लेकिन अगर सल्फर ना हो तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें फिर पौधे में क्लोरोसिस यानी कि जो क्लोरोफिल की कमी है वो हमें देखने को मिलेगी। देखिए होता क्या है कि जब क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स एक्टिवेट तभी हो पाते हैं जब प्लांट के अंदर उचित मात्रा में सल्फर होता है। यदि सल्फर ना हो तो एंजाइम्स जो है प्लांट के अंदर वो एक्टिवेट नहीं होंगे, जिससे जो क्लोरोफिल है वो सही से नहीं बन पाएगा और उसकी कमी हो जाएगी, जिससे हमें पौधे में पीलापन देखने को मिलता है। तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी जो सल्फर है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके साथ साथ देखिए विटामिन जो होते हैं, विटामिन B1 और विटामिन B7, तो इसके फॉर्मेशन के लिए भी जो सल्फर है वो जरूरी होता है। यदि सल्फर ना हो प्लांट के अंदर तो प्लांट के अंदर जो विटामिन B1 है वो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, उसका निर्माण नहीं होगा, और B7 का भी निर्माण नहीं होगा, जिससे सीधा असर हमें प्रोडक्शन पर देखने को मिलेगा। तो विटामिन B1 B7 इन दोनों के निर्माण के लिए जो सल्फर है वो बेहद ही जरूरी होता है। उसके साथ साथ देखिए सल्फर की उचित मात्रा में यदि पूर्ति हमारे प्लांट के अंदर होती है तो हमारा पौधा एक तो एबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस दोनों को झेलने में सक्षम होता है। एबायोटिक स्ट्रेस की हम बात करें यानी कि अजैविक तनाव की हम बात करें तो उसमें जैसे कि अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, तो हाई टेम्परेचर को यदि हमारे प्लांट के अंदर उचित मात्रा में सल्फर है तो हमारा पौधा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है, यानी कि बर्दाश्त कर पाता है, और हाई टेम्परेचर में भी हमें प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ड्राउट रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देता है यदि सल्फर उचित मात्रा में हमारे पौधे के अंदर होता है। ड्राउट रेजिस्टेंस यानी कि सूखे के प्रति सहनशीलता को बढ़ा देता है। गर्मी ज्यादा पड़ती है तो जो हमारी सॉइल जो है मिट्टी है वो तेजी से ड्राई होती है, मिट्टी तेजी से ड्राई होती है तो पौधे के अंदर जो सूखे की स्थिति बन जाती है, तो उसके प्रति रेजिस्टेंस को भी ये बढ़ाने में हेल्प करता है यदि सल्फर उचित मात्रा में हो। उसके साथ साथ सल्फर जो है वो कोल्ड के प्रति यानी कि ठंड के प्रति भी रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है पौधे के अंदर। जब पाले की स्थिति बनती है सर्दियों में तो यदि सल्फर उचित मात्रा में है तो जो सर्दी के प्रति भी उसका जो टॉलरेट है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो सर्दी को भी आसानी से बर्दाश्त कर पाता है और जिससे पौधा प्रोडक्शन अच्छा देता है। तो सर्दी हो गर्मी हो कोई भी वेदर हो उसमें यदि सल्फर उचित मात्रा में है तो पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और उनके प्रति पौधे में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। उसके साथ साथ देखिए सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर पाता है हमारा पौधा। सैलिनिटी यानी कि मान लीजिए लवणता आपकी मिट्टी के अंदर ज्यादा है, जो साल्ट्स हैं वो आपकी मिट्टी के अंदर ज्यादा है, तो पौधा उनको भी टॉलरेट कर पाता है यदि पौधे के अंदर मिट्टी के अंदर उचित मात्रा में सल्फर होता है। तो सैलिनिटी टॉलरेट को भी बढ़ा देता है जिससे पौधा अच्छे से हमारा सर्वाइव कर पाता है। उसके साथ साथ ये तो होगी एबायोटिक स्ट्रेस। उसके साथ साथ हम बायोटिक स्ट्रेस की बात करें यानी कि जैविक तनाव की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि सल्फर क्या होता है, अपने आप में उसके अंदर फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बहुत सारी जो फंगस के जो पैथोजन होते हैं उनको रोकने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ माइटिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये माइट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो हमारे पौधे में जो फंगस अटैक करती है उसके वजह से जो पौधा तनाव में होता है तो पौधा उस जो बायोटिक स्ट्रेस है उससे भी ये बाहर निकालता है, पौधे को हेल्दी रखता है। तो जो सल्फर है उसकी उचित मात्रा बहुत जरूरी है हमारे प्लांट के अंदर। सल्फर उचित मात्रा में होता है, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाता है। तो सल्फर पौधे के अंदर उचित मात्रा में होना जरूरी है। तो इसमें 65% सल्फर होता है जो बेहद ही जरूरी है और इस सस्ते में हमारे पौधे को मिल जाता है, तो हमें इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर टैबुकोनोजोल और प्लस सल्फर होता है जो बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल करते हैं। यदि हम रोगों की बात करें तो एक तो पाउडरी मिल्ड्यू पे बहुत अच्छा काम करता है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए दे सकते हैं, एप्पल स्कैब के लिए दे सकते हैं, आप उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एंथ्रेक्नोज को ये कंट्रोल करता है। फ्रूट रॉट जो डिजीज आता है उसको कंट्रोल करता है। लीफ स्पॉट डिजीज को भी ये कंट्रोल करता है। पॉड ब्लाइट को ये कंट्रोल करता है। ब्लाइट डिजीज को भी ये कंट्रोल करता है। तो इन सभी डिजीज के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, काफी अच्छे से उनको कंट्रोल करता है और आपके उत्पादन को बढ़ाने में हेल्प करता है। और गर्मियां हैं तो गर्मियां को टॉलरेट कर पाएगी आपकी फसल, और ठंड का मौसम है तो ठंड को आपकी फसल टॉलरेट कर पाएगी जिससे आपको प्रोडक्शन बेहतर देखने को मिलेगा।
देखिए हारो फंजीसाइड की जो हमें डोज रखनी होती है वो रखनी होती है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका उपयोग अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया शुरू में, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो 500 ग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 350 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो प्राइस जो है वो थोड़े घने अप डाउन हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें। एक अप्रॉक्स आइडिया के तौर पर यहाँ पे जो मैंने प्राइस है वो आपको यहाँ पे बताए हैं। देखिए आप किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हारू ब्रांड ही परचेज करें। तो जो भी कंपनी का आपके एरिया में अवेलेबल हो और आपकी ट्रस्टेड कंपनी हो, आप उसको लेकर के अपनी फसलों के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलेगा। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।